तो सवाल जी न्यूज का यही है कि पानी पानी देश की राजधानी क्यों। और शुरुआत हम करें उससे पहले आपको एक वीडियो देखना चाहिए। आप भारी बारिश और बाढ़ के हालात को आसानी से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि किसी पहाड़ी इलाके की ये तस्वीरें हैं। जी न्यूज बार बार आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है। ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें नहीं है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी, जी हाँ, दिल्ली की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे जो विकास कार्य थे, जैसे कैसे पीडब्ल्यूडी के काम, एमसीडी को लेकर, दिल्ली सरकार को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर जो भी बातें कही गई, जो भी वादे किए गए, वो कैसे मॉनसून की पहली बारिश के साथ इस आए उफान में बह गए। आप इसे ऐसे समझिए। वरुण भसीन जुड़ चुके हैं, नीरज गौड़ लगातार बने हुए हैं। वरुण, आप बताइए आप कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि दिल्ली वासी इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं उनके इलाके का हाल क्या है। आप कहां पर हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मिंटो रोड पे मौजूद हूं, जो हल्की सी बारिश के बाद एक बार फिर से जल भराव की तरफ आ चुका है। और सबसे पहले जो अथॉरिटीज है, जो जवाबदेही अथॉरिटीज होती हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आज जो गाड़ी डूबी गई है और उसके कारण जो एक व्यक्ति की मौत हुई है, उसका क्या कारण है, उसका कौन जवाब देगा। इस वक्त मेरे साथ दक्षिण दिल्ली से मेयर हैं जयप्रकाश जी। सर, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है सिर्फ पानी में, एक मतलब जल भराव के कारण आज मौतें भी होने लगेंगी, अब कौन जवाब दे इसका? दिल्ली सरकार जवाबदेही है। दिल्ली सरकार का रोड है, पीडब्ल्यूडी का, जल बोर्ड दिल्ली सरकार का है, नगर निगम का काम यहाँ सफाई करने का है। कल अगर गंदगी मिले तो आप हमें कह सकते हो। लेकिन जब 20 दिन पहले हमने मीटिंग बुलाई, पीडब्ल्यूडी से पूछा कि मिंटो ब्रिज की क्या स्थिति है, जल बोर्ड से पूछा मिंटो ब्रिज की क्या स्थिति है, दोनों के संबंधित विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पानी नहीं भरने देंगे। तो दिल्ली सरकार सो रही है, जल बोर्ड का है। हमारे निगम के अधिकारी, हमारी सोकिंग मशीन, सुपर सकिंग मशीन लगी हुई है जो यहाँ पानी निकाल रही है, जो सफाई कर रही है। दशकों से यहाँ पर पानी जमता है, सेम हर तरीके की तस्वीर हमें एक ही तरह हर साल दिखती है, जी न्यूज लगातार दिखाता है। क्या कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है? क्या पानी निकालने के लिए कभी तो कोई तैयारी नहीं होती? कि अभी भी हम देख रहे हैं कोई पानी नहीं निकला गया यहाँ पे, बस थोड़ी सफाई करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, पानी निकल सकता है, लेकिन दिल्ली सरकार को सचेत होकर काम करना पड़ेगा। बारिश हर वर्ष आती है, हर साल मानसून आएगा। 1 महीने पहले नालों की सफाई हुई कि नहीं हुई, वहाँ पे जो पंप है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई अधिकारी को नोडल बनाया कि नहीं बनाया, कोई उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक ये काम दिल्ली सरकार नहीं करेगी, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा एक पॉइंट है कि आप लोग और दिल्ली सरकार मिलकर इन समस्याओं को सुलझा दें कि बस अगले दशक से, अभी भी पहली बारिश है आज, क्या आपको लगता है कि अब आगे भी तस्वीर आएगी? क्योंकि हर साल आती है, हर साल हम 10-12 बार इसको भरते हुए देखेंगे, लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है कि आप लोग मिलकर काम कर पाएंगे? मैंने कल भी मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिला था, मैंने खुद उनसे कहा है कि दिल्ली में जहाँ जहाँ जल भराव होता है, पीडब्ल्यूडी, एसआईडीसी, जल बोर्ड, फ्लड्स के कारण से जल भराव का लोगों को सामना करना पड़ता है। कृपया करके आप चलिए, हम चल के उसको रियलिटी चेक करेंगे, काम हुआ कि नहीं हुआ। नगर निगम का भी अगर कोई पॉइंट है तो मुख्यमंत्री जी उसको भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, सवाल नगर तो ये है ना, सवाल ये है वरुण, दरअसल सवाल ये है कि वो कौन सा सिस्टम है, जितने इतने लूप होल्स हैं, वो कौन सी व्यवस्था है जिसके बाद भी हमारी राजधानी की तस्वीर बदलती नहीं है। क्योंकि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी लगातार बने हुए मेरे साथ, मनोज जी मैं आऊंगी, लेकिन पीयूषा मेरी सहयोगी भी ग्राउंड पर हैं। पीयूषा, मौसम का क्या हाल है पहले तो ये बताइए, और आप कहां पर हैं, क्या परिस्थिति है, क्या हो रहा है वो समझाइए। जी, इस वक्त मैं प्रहलादपुर में हूँ। ये जो एरिया है ये सरिता विहार से होता हुआ फिर गुड़गांव की तरफ आगे निकलता है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं, बैलगाड़ियाँ देख रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पर बैलगाड़ियों से लोगों को पार कराया जा रहा है। इतना ज्यादा पानी यहाँ पर जमा हो गया और सुबह से ही ये तस्वीरें, यहाँ की तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं। यहाँ पर आपको बीच में दिखा रहे हैं कि एक ट्रक है जो सुबह से फंसा हुआ है और यहाँ पर क्रेन भी आ गई निकालने के लिए, वो भी नहीं निकाल पाई। इस तरह की तस्वीरें सुबह से आ रही है। यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनकी बाइक वहाँ पर बीच में फंस गई है, खुद तो जैसे तैसे बाहर निकल कर आए। किस तरह की परेशानी आ रही है? नमस्कार जी, ये परेशानी जी 25 साल 30 साल से देख रहे हैं हम। दिल्ली गवर्नमेंट के समझ में आ रही नहीं, यहाँ के एमएलए एमपी के समझ में आ रही नहीं, पब्लिक ऐसे ही परेशान है। कई बाइक यहाँ पड़ी हैं, ऑलरेडी बीच में फंसी हुई है बाइक, ट्रक सामने फंसा हुआ आपने दिखने लग रहा है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मौके पर आके आप कम से कम दिखा तो रहे हो। पब्लिक का बड़ा बुरा हाल है यहाँ। इस तरह की यहाँ पर तस्वीरें हैं कि जो लोग हैं उनकी यहाँ पर बीच में गाड़ियाँ अंदर फंसी और दिख तक नहीं रही है। इतना ज्यादा यहाँ पर पानी भरा है और इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी यहाँ से निकलेगा, कब हम अपनी बाइक या गाड़ी या साइकिल लेकर के यहाँ से निकलेंगे। और हर जगह से दिल्ली की इसी तरह की तस्वीर आ रही है। मौसम का हाल यही है कि फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन
अगले 2 दिनों तक, जैसा कि मौसम विभाग ने भी बताया है, कि बारिश लगातार होती रहेगी। ठीक है, पूजा बनी रही है। नीरज भी मेरे साथ है, नीरज मेरे साथ है। नीरज, मैं आपके पास आऊं, लेकिन मनोज जी, ब्रेक से पहले इसी पुल का जिक्र, मैं इसी अंडरपास का जिक्र आपसे कर रही थी। वहां पर आप देखिए कि बैलगाड़ी से लोगों को इकट्ठा कर लाया जा रहा है, बस और ट्रक वहां से निकल नहीं पाता। इस बीच कोई हादसा हो जाए तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? फिर आरोप एक दूसरे पर डालते हुए सब नजर आते हैं। देखिए, आज ये बड़ी एक चिंता की बात हम सभी को ध्यान में लानी चाहिए कि ये कोई ऐसा नहीं कि कोरोना संकट में ये समस्या हुई है। ये समस्या हमेशा हर साल आती है और दिल्ली सरकार इसका कोई भी लॉन्ग टर्म उपाय नहीं करती है। अगर किसी इंजीनियर ने गलत ब्रिज बनाया, वहां सड़क से पानी का निकास नहीं हुआ, तो ये इसको तो 1 साल के अंदर सुधारा जा सकता है। आज ऐसे ही जैसे आप मिंटो पुल पे दिखा रही हैं या दिल्ली देख रही है, वैसा ही धौला कुआं का भी ब्रिज है। वहां क्यों नहीं, अभी हमने ब्रिज बनाया नितिन गडकरी जी ने, वहां क्यों नहीं बाढ़ आई? अब समस्या है कि कोरोना संकट हो, बेड लाने के लिए भी केंद्र आए, कोरोना संकट में आईसीयू लाने के लिए भी केंद्र लाए, प्रदूषण हो तो उसके लिए भी केंद्र प्रयास करे कि कैसे हाईवे बनेगा, तब जाके ट्रैफिक जाम निकलेगा। तो आखिर अरविंद केजरीवाल जी की कुछ तो जिम्मेदारी है। मैं आपको पहले भी बोला, ये कोई आज का झगड़ा नहीं है, ये एक चिंतन होना चाहिए सरकार का। और मैं दावे से कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, 1 साल के बाढ़ के बारिश खत्म होने के 1 साल के अंदर ये सारी समस्याओं को किनारे किया जा सकता है। तिवारी जी, वो नहीं रहेगी। तिवारी जी, मैं ये कह रही हूं, लेकिन अब दिल्ली में जब से विकास कार्यों का निर्माण शुरू हुआ, या मैं ऐसे कहूं कि जब से दिल्ली बसी, क्या वो मॉडल ऐसा था जिससे जो भी सरकारें रही वो सेटिस्फाई रही? क्या वो मॉडल ऐसा था कि उसमें कोई लूप होल नहीं थे? आप तस्वीरें देखेंगे तो 90 से लेकर आज तक की तस्वीरें हैं 2020 तक की, जो सेम है, जस की तस है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल उठता है उन सरकारों पे जिन लोगों ने दिल्ली में ब्रिज बनाए, अंडरपास बनाए। इसके बाद आज जब जो नेशनल हाईवे के पास, नेशनल हाईवे जहां है, हम वहां कहीं एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, हम जहां अंडरपास भी बना रहे हैं, वहां एक जगह भी कहीं पानी का जमाव नहीं होता। इतनी अच्छी व्यवस्था उसकी की गई है पानी की निकासी की। अभी आप देखे होंगे शास्त्री पार्क पे एक नया फ्लाईओवर बना। पहले के लोगों ने बनाया था ऐसा कि फ्लाईओवर आने के बाद फिर जाम में फंसते हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक सरकार और इंजीनियरिंग की एक प्लानिंग होती है, जिस पे दिल्ली सरकार उसी प्लानिंग में तो लूप होल्स है ना मनोज जी, उसी प्लानिंग की तो कमी है। मैं आ रही हूं आपके पास। नीरज मेरे साथ है, मेरे सहयोगी जुड़ गए। मनोज जी, आप भी समझिए कि जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं वो ग्राउंड से अगर खबर पहुंचा रहे हैं तो उसकी विश्वसनीयता क्या है, और दूसरी बात ये कि ये कितनी परेशान करने वाली खबर है। नीरज, आप बताइए वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं, क्या हो रहा है अभी? जी बिल्कुल प्रभु जी, मैं आपको दिखाऊं कि अभी फिलहाल जो है पानी यहाँ पर तेजी से निकाला जा रहा है, और उसी के साथ में जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर देख रही है कि आखिरकार में कोई और शख्स तो नहीं है जो यहाँ ब्रिज के नीचे फंसा हो, क्योंकि जिस तरीके से एक शख्स की जो ड्राइवर था उसकी डेड बॉडी मिली है। अब पानी यहाँ पर तेजी से निकल रहा है और कम से कम 2 से 3 घंटे में ये रोड जो है पूरी तरीके से इसको खोल दिया जाएगा, जिस तरीके से बात आपस में कर रहे हैं पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो पूरा एरिया है ये आता है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में आता है, यानी कि NDMC में। और उधर की तरफ देखेंगे दूसरी तरफ का जो रोड है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के साइड का, जहाँ MCD और PWD यानी कि दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। और यहाँ पर पिछले कई सालों से यही दृश्य देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किस तरीके से एक ड्राइवर की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई। तो उसके बाद से लगातार अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई और शख्स तो नहीं है यहाँ फंसा हुआ। और पूरी दिल्ली में की अगर बात की जाऊँ तो तमाम जो रास्ते हैं उनको धीरे धीरे खोलने की कोशिश की जा रही है, वहाँ से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक जो सुनने में आया है, जिस तरीके से मेरे अधिकारियों से बात हुई है, करीब 10 बसें थी जो कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर फंस गई थी और वहाँ से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल अभी एक शख्स की मौत हुई है। और एक अपडेट मैं आपको और देता हूं, जो कि अन्ना नगर में जिस तरीके से जो मकान गिरे हैं, वहां पर किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है।
वहां पर जैसे ही प्रशासन को लगा था कि यहाँ पर ये मकान गिरने वाला है, फायर डिपार्टमेंट के लोग मौके पर पहुंच गए थे, तभी वहां पर एहतियात के तौर पर लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। तभी अचानक से भरभरा करके जो मकान का हिस्सा है वो नीचे गिर जाता है। यानी साफ तौर से उसमें किसी के इंजर्ड होने की जानकारी नहीं है। फिलहाल वहां पर अभी देखा जा रहा है कि कोई और लोग अगर किस तरीके से बह करके कोई शख्स निकल गया हो तो अभी कोई जानकारी नहीं है। जी पयूदी, तो ये तो बहुत गनीमत की बात है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, चोट नहीं आई। पीयूषा, मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट है अभी? जी, मौसम विभाग की तरफ से पहले तो ये बताया गया था कि 19 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी दिल्ली में, और आज ऐसा हुआ भी। हालांकि ये कहा गया था कि मॉडरेट बारिश यानी कि सामान्य बारिश होगी, लेकिन बारिश काफी तेज हुई है और अगले 2 दिनों तक ये बताया जा रहा है कि इसी तरह से मॉडरेट सामान्य से लेकर के तेज बारिश दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में देखने को अगले 2 दिन मिलेगी। हालांकि उसके बाद कमी आएगी बारिश में, लेकिन फिर अचानक ये कहिए कि क्योंकि अब मानसून शुरू हो चुका है और ये जो बारिश का जो सिलसिला है ये लगातार अब जारी रहेगा, तो तैयारियां भी उसी तरह की होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अब ये जो बारिश थी, अभी हमने देखा था कि 25 जून से मानसून की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अब तक हल्की हल्की बारिश कभी कई इलाकों में देखने को मिल रही थी, दिल्ली की छुटपुट बारिश देखने को मिल जाती थी, लेकिन जो अच्छी बारिश और तेज बारिश या कहिए मानसून का जो पूरा असर है वो अब देखने को मिल रहा है दिल्ली और आसपास के राज्यों में। मनोज तिवारी जी, मानसून की पहली तेज बारिश और आने वाले 2 दिन भी भारी बारिश होगी। अब मैं ये तो सवाल आपसे पूछ नहीं सकती कि 2 दिन में ऐसा क्या अजूबा हो जाएगा कि पानी नहीं भरेगा और दिल्ली की काया पलट जाएगी, लेकिन इस वक्त हर दिल्ली वासी के जहन में सवाल तो ये है ना कि क्या दिल्ली की हालत यही बनी रहेगी आने वाले और सालों तक? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जैसे हमारे मेयर वहां तुरंत साइट पे चले गए, वैसे ही इस समय पीडब्ल्यूडी के मंत्री को अगर वो अस्वस्थ हो तो उनके किसी प्रतिनिधि को जाना चाहिए, सेक्रेटरी को जाना चाहिए। इस समय मुख्यमंत्री को ये संज्ञान लेके इस समस्या को सदा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं, आज इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। तब हम अगले साल ऐसी तस्वीर नहीं देखेंगे, वरना फिर जी न्यूज का ये प्रयास व्यर्थ हो जाएगा और हम फिर वैसे ही सिर्फ इन स्थितियों पे रोते रहेंगे। क्या वो परिस्थितियां हैं कि जिसमें एक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? विकास निर्माण को लेकर मैं बात करूं, दिल्ली में जिस तरह की ये जो मूलभूत समस्याएं हैं इनके समाधान को लेकर मैं बात करूं, क्यों ऐसा है कि वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा केंद्र और राज्य सरकार का, दिल्ली सरकार का, जिसका खामियाजा जनता भुगतती है? इसमें कोई भी सामंजस्य का सवाल ही नहीं है। ये पूरी जो सड़क देख रहे हैं हम लोग, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसके इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है, इसके निर्माण में प्रॉब्लम है, तो आज इसका कोई नया रास्ता निकालना चाहिए। इसमें सामंजस्य कुछ, इसमें कोई भी चीज, जैसा भी हमारे मेयर बता रहे थे जयप्रकाश, यहाँ पे कोई ऐसी एमसीडी की प्रॉब्लम नहीं है, और एमसीडी की भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिठाओ ना, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बुलाओ ना, हमारे मेयर को बुलाओ ना, हम लोग बैठ करके उसको जी दीवार, तो कम से कम 1 साल बाद तो ये देख पाएंगे। मेरा ये इशू है। और वैसे आप तो बहुत सक्रिय रहे हैं, एक छोटा सा रिएक्शन, आखिर में छोटा सा रिएक्शन। आप तो दिल्ली में इतने सक्रिय रहे हैं कि आप कहते बिहार के लाला होने के बाद भी दिल्ली वालों के दिल तक पहुंचे हैं मनोज तिवारी जी, तो आपकी बात को लेकर लोग कितने संजीदा होंगे इसे समझिए। क्या आने वाले समय में हम वो तालमेल देखेंगे केंद्र और दिल्ली सरकार का? 100% हम लोग तालमेल के साथ चलना चाहते हैं। हमने तालमेल दिखाया तभी ना हमने 10,000 बेड बनाया। मैं उम्मीद कर रही हूँ, आप 1 साल की बात कर रहे हैं ना, आप 1 साल की बात कर रहे थे, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हम ये तस्वीर अब नहीं देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वरुण, मैं आपके पास आ रही हूँ। वरुण जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरुण आप दर्शकों को ये बताइए वो कौन कौन से एरिया हैं दिल्ली में जहां वो आज जाने से बचे, जहां पर पानी ज्यादा भरा हुआ है, दिक्कत ज्यादा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो हर बारिश पे दिल्ली वाला तो शायद बहुत लंबे समय से जानता है कि कहां कहां जल भराव होता है। प्रशासन कहीं ना कहीं इन चीजों को समझने में भूल गया है, लेकिन दिल्ली वाले जानते हैं कि आईटीओ पे अगर बारिश, हल्की सी बारिश हुई तो आईटीओ पे जाम हो सकता है। अगर हम मिंटो रोड की बात करें, ये तो दशकों से लोग जानते हैं कि अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हो और बारिश है तो 3 घंटे पहले अपने घर से बाहर निकलिए। और अगर मैं बाकी की बात करूं, दिल्ली और गुड़गांव की तरफ जोड़ने वाले जो रास्ते हैं वहां पर जाम होता है। रिंग रोड की तरफ जो जाम होता है वो हमें देखने को मिलता है। मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास आज हमें जाम देखने को मिला। दिल्ली के लोग ये जानते हैं, लेकिन प्रशासन पिछले 5-10 साल से इन चीजों को नहीं समझ पा रहा है। उनके पास कोई चारा नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम की तैयारी नहीं है कि तस्वीरें जी न्यूज के पास है और तस्वीरों के जरिए जी न्यूज विश्वसनीयता के साथ कोई भी बात करता है, इसलिए वो सवाल हम उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूषा आपका, वरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा जिस जगह पर आप मौजूद हैं। लेकिन 3 तस्वीरें आप देख लीजिए,
जगह एक ही है, हालात एकदम एक हैं और ये तस्वीर नहीं बदली है। कैसे लबालब पानी 2013 में भरा था मिंटो रोड पर, 18 में भरा था और 2020 का भी यही हाल है। और इसलिए जी न्यूज कहता है, पूरी विश्वसनीयता के साथ हमने सवाल पूछा है और ये सवाल हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक इन तस्वीरों का सिलसिला बदल नहीं जाता। एक ब्रेक छोटा सा ले रहे हैं, आप देखते रहिए जी न्यूज, हर एक खबर सबसे पहले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.